नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इंडिया वेव। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आज हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नया बिल लेकर के आने की जल्दी में है। वो बिल ऐसा है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत के लिए खबरें आना अब शुरू हो चुकी हैं। कुछ हमारे साथ में भारतीय समाजवादी पार्टी के युवा नेता, हम इनसे जानेंगे। आज सर, क्या लगता है आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बिल लेकर के आती है जनसंख्या नियंत्रण पर, तो क्या लगता है आपको, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? देखिए, सबसे पहले जब बिल आए तो हमने उसको बोला वर्गीकरण उसका देखें कि वो किन किन मुद्दों को उन्होंने चुना है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन्होंने बिल अभी वो ले आए हैं। शुरू करेंगे। हाँ, पंचायती चुनाव शुरू करेंगे। हम लोग को भी जानकारी है थोड़ी बहुत जो आई है, जो पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिला सब। तो उसमें ऐसा ना हो कि भाई आप अभी बिल ले आए और जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव में ना आ पाए, अयोग्य घोषित हो जाए। तो उस पर तो भाई आंदोलन मूवमेंट हो, ये चीज़ें तो पहले ही पता होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये भी साथ में है, जनसंख्या विस्फोटक की समस्या देश में ज़रूर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। केंद्र सरकार जो दिल्ली के तख्त पर बैठी हुई सरकारों ने, हमें नहीं लगता है कि उन्होंने सोचा है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। आपको भी मालूम है 2014 से लेकर जो मोदी जी दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, तो सिर्फ वो ऐसे मुद्दे बनाए कि जिन मुद्दों में हिंदू मुसलमान हो जाए, जिन मुद्दों से लोगों की भावनाएं पड़ जाए। कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया इसमें छात्र, नौजवान, गरीब किसानों की मदद हो। तो आपको लगता है कि क्या किया उन्होंने चुनाव में? भाई आदमी को आप अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले भी लेटेस्ट में चुनाव हुआ 19 का चुनाव, उसमें उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए। मैं ये नहीं कहता ये परंपरा नई आज डाली जा रही है, ये समाज के लिए घातक है और ये कैंसर की एक शुरुआती स्टेज है। आप लोगों को पंगु बना रहे हैं, काम न देकर पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। यदि उसी किसान को यूरिया, खाद, तमाम चीज़ों में मोहलत दे दी जाए, उसकी मदद कर दी जाए, उसको सस्ती दरों में उपलब्ध करा दी जाए, तो देखिए देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। इस मुद्दे पे हम और भी बातचीत करेंगे। एक साथी और हमारे साथ। सर, आपका शुभ नाम? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, आप ये बताइए, जिस प्रकार से बातें होना शुरू हो चुकी हैं, क्या लगता है आपको, अगर कोई ऐसा बिल आता है सरकार की तरफ से 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए, तो वो प्रत्याशी नहीं लड़ पाएगा? देखिए, सवाल बिल का नहीं है जी, थोड़ा आज की डेट में जनता स्वयं जागरूक हो चुकी है और पहले भी हम लोग समय समय पे हमारो दो जैसी प्रक्रिया हम लोग चलाते हैं। बहुत पहले इंदिरा गांधी जी ने भी एक प्रक्रिया चलाई थी, इससे भी आप भली भांति परिचित हो। सवाल कानून बनाना और सवाल जनता पे कानून थोपना 2 अलग अलग विषय। छात्र संघ के नौजवान भी लगातार छात्र हितों की बात करते रहे, लिंगो जैसे कानून लाके छात्र संघ चुनाव को भी कमजोर किया। बिल्कुल। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही होगी सरकार, आपने इन वर्षों में देखा होगा जिस तरीके से नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वयं जनता जागरूक हो रही है और वो लोग स्वयं इस प्रकार से अपने आप के बच्चे पैदा कर रहे हैं कि वो खिला पिला सकते हैं। उस हिसाब से जागरूकता के हिसाब से वो अपने जीविकोपार्जन करने के हिसाब से वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का। आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, बात समर्थन और न समर्थन का तो तब होगा जब वो कानून पूरा मसौदा आएगा, उसके बिंदुवार हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसके समर्थन और समर्थन की बात होती है। अच्छा। लेकिन इस सरकार ने कहीं ना कहीं बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ाई। अच्छा। जिस तरीके से हमारे नौजवान साथी आज रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी रोजगार थे छीनने का काम किए हैं सरकार ने। कोरोना जैसी महामारी और ये नोटबंदी के बाद से ये स्थिति आ गई थी कि देश की जीडीपी गिरने का काम हुआ, तमाम कंपनियां बंद हुई, तमाम नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसान खुशहाल नहीं रहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं रही। ये बड़े मुद्दे जो हमारे आपके बीच में वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अगर हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाले समय में सब लोग इतना स्वयं जागरूक हो जाएंगे कि वो अपनी परिवार की स्थिति और आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखते हुए आने वाले समय पर अपने परिवार का प्लान करेंगे। और रही बात बिल की, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बिल बनाना और जनता पे थोपना 2 अलग अलग विषय है। इन 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। ये तमाम ऐसे बिल और ऐसे मुद्दे से हमें आपको गुमराह करने का काम करते हैं जिससे जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारे आपके बीच में विलुप्त होती हैं। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करें। तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए ऐसा कुछ बता रहे हैं कि आप लोग भी, अगर ऐसा बिल आता है तो इसको आप सपोर्ट करेंगे ना?
बिल क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल आएगा, बिल को पढ़ने के बाद उसके बिंदुओं को देखने के बाद ही आप चर्चा। राजनीतिक परिस्थितियों की हम बात करें तो कितना असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी में भी कई सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो सही है। चुनाव लड़ने के लिए जो आप क्राइटेरिया लेके आ रहे हो, उस क्राइटेरिया का विरोध और वो कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो नौजवान पीढ़ी, क्योंकि देश में 75% से ज़्यादा नौजवान साथी जो आने वाले समय में वोट करेंगे और देश की भूमिका को अग्रसर करने का काम करेंगे, तो वो सब जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या है और वो सब नौजवान अच्छी तरीके से अपने परिवार के बाद में बोला मैंने कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए परिवार का प्लान करें। आपसे भी और बातें करें। एक साथी और हमारे साथ, हम इनका भी पक्ष लेना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? त्रिशूलधारी सिंह। त्रिशूल जी, ये बताइए आपको क्या लगता है ऐसे बिल के आने से आप लोगों की राजनीति में कुछ दिक्कत आने वाली है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ भाजपा को समझने की जी पहले चीज़ें तो अगर कोई बिल लाते हैं तो मैं भाजपा से ही पूछना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे नहीं हैं उनको किस कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की बात होती है, जब उत्तर प्रदेश में हत्या की संख्या कितनी बड़ी है, लूट कितने हो रहे हैं, आपको लगता है कि बलात्कार कितने हो रहे हैं, इस मुद्दे को जब भी भाजपा सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ा और जनता जब भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार और रोजगार की बात जब करने लगती है, उस पर चर्चा करती है तो कोई ना कोई ऐसा ही शगुफा लाते हैं और एक मुद्दा लाते हैं जिससे कि हम इन चीज़ों को भटका सकें। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बार बार इनके झूठ से ही वाकिफ हो चुकी है। आपको लगता है भाजपा ऐसा ही करती है? ये भाजपा एक प्रोजित करती है। वो जब देखती है कि हमारी जब बातें जनता के बीच में हो रही लूट हत्या प्रदेश की, तो वो भटकाने के लिए नया बिल लाती है। तो ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये मुद्दे को, इस समय वर्तमान जो मुद्दा, जो जनता में रोष है, जो नौजवानों में रोष है, जो लोग ये त्रस्त हैं कि घर से निकलने में भी उत्तर प्रदेश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो रातों को डर के मारे माँ बेटी बहनें नौजवान साथी निकल नहीं पा रहे हैं कि कब उनकी कहाँ पे हत्या हो जाएगी, कब वहाँ उनसे चैन स्नैचिंग हो जाएगी और कब किस हमारी बहन बेटियों के साथ कहाँ पे बलात्कार या छेड़छाड़ हो जाएगा। उस मुद्दा से भटकाने के लिए ये एक नया मुद्दा सुगुपा लेके आए और केवल भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता